नारद जी परम दयालु हैं। भक्त परम दयालु ही होता है। जो शुद्ध भक्त होता है सबके ऊपर कृपा करता है। मगर उसका अर्थ ये नहीं है, हमारे में कई बार कहते हैं जी आ, ऐसा थोड़ी होता है, आप भेदभाव क्यों करते हो, जैसे अभी शुरू में ही हमने बोला। नहीं, आपको फिर भी हमारे गीता के अंदर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो पंडिता समदर्शिने, जो पंडित होता है, गवी ब्राह्मणे हंसने शुन चुपाकट पंडिता समदर्शिने, जो पंडित है सबको एक नजर से देखता है। उसका कहने का अर्थ क्या है कि गाय को, हाथी को, बैल को, स्त्री को, पुरुष सबको एक नजर से देखता है। उसका अर्थ ये है, अर्थ ये नहीं है कि उसको सबको एक जगह से, उसका अर्थ है कि सब में भगवान विराजमान है। अब जो सर्प होता है उसमें भी ठाकुर जी विराजमान है। मगर आप सबको जाके अपने आलिंगन थोड़ी करोगे। सर्प में, बिच्छू में, शेर में, गैंडे में, जो डेंजरस स्पीसीज हैं, जो भी, थोड़ा सा उससे दूर रहना पड़ेगा आपको। वो बुद्धिमानी, आपको विवेक यूज करना पड़ेगा। ठाकुर हर एक जगह विराजमान है। यहाँ पर आप देखते हैं कई बार स्टिंगिंग नेटल्स होते हैं, आप कभी बगीचे में जाओ, हाँ। जैसे बगीचे में आप देखेंगे कि सब जगह फूल पत्तियां हैं, सब जगह वृक्ष है, वहां पर स्टिंगिंग नेटल्स होते हैं, आप उसको टच नहीं करते। तो इसी तरह हमको थोड़ा सा भेदभाव भी करना पड़ता है इस बात के लिए। तो नारद जी ने एक किसी व्यक्ति को कहा, भाई तुम भगवान का नाम जप करो। बोला नहीं करेंगे। नारद जी फिर दोबारा आए, फिर भी नहीं माने। आखिर नारद ने कहा, जब तुम मर जाओगे तो एक काम करना, यमराज के पास जाओगे तो उसको एक बात पूछना। बोला क्या पूछें। बोले जब वो पूछेंगे भी तेरे को अपने कर्मों का फल देने से पहले, नरक में तो तूने काम बहुत किए हैं, अब कौन सा फल मिले। तो उसको बोलना, भाई आपको जो भी फल देना है दो, मगर मेरे को एक बात बता दीजिए कि बात यह है कि थोड़े से साधु संग का क्या लाभ है। अब यमराज के मर गया, यमराज के पास पहुंचा, यमराज जी बोले अरे बहुत दुष्ट है, इसने तो बहुत कोई अच्छा काम किया ही नहीं है। तो ऐसा करो, नरकों में भेजो। बोले महाराज नरकों में तो भेज देना, मगर मेरे को एक पहले मेरे प्रश्न का जवाब दे दो। बोले वो क्या। बोले तो थोड़ा सा साधु संग करने का ला क्या, क्या उसका इफेक्ट क्या है। तो ब्रह्मा और उन्होंने, यमराज जी ने कभी ऐसा प्रश्न सुना ही नहीं था। बोले अच्छा, इसका तो जवाब नहीं है। ठीक है, ब्रह्मा जी से पूछते चलकर। ब्रह्मा जी को पूछा, लेकर साथ में चलो भाई। ब्रह्मा जी बोले भाई ऐसी ऐसी बात है, भी हमने भी ऐसा प्रश्न कभी नहीं कि साधु संघ का एक पल, साधु संघ का क्या क्या लाभ है, हमको भी नहीं पता। उन्होंने फिर बोले शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी बोले हमको भी नहीं पता। चलो ठीक है, नारायण के पास चलते हैं, बैकुंठ में। चलो भाई चलो, इसको लेकर चलते हैं हम भी। आज ये नया ही प्रश्न आया है कि एक सेकंड साधु का संघ का फल क्या है। तो बैकुंठ में चले गए। बैकुंठ में गए, नारायण के सामने प्रणाम किया सबने। इसने भी प्रणाम किया। तो देख रहा है इधर उधर, अरे वाह क्या इतना, वैकुंठ में पहुंच गए। तो बोले नारायण, हमको एक प्रश्न है, ये आदमी बहुत पापी है, इसने पाप बहुत किए हैं, परंतु एक प्रश्न पूछ रहा है, हमको उसका उत्तर नहीं पता, क्या करें, पहले आप ये बताइए इसका फल क्या दें इसको। एक फल इसने साधु संघ का जो फल क्या है। नारायण हंसते हैं, नारायण कहते हैं कि एक सेकंड साधु फल का अर्थ जो है वो ये है कि ये बैकुंठ में आ गया है, और बैकुंठ में आने के बाद कोई नीचे जाता नहीं है। यद कथा निवर्तन्ते तद धाम परम मम, ये बैकुंठ का फल है। तो एक सेकंड साधु का जो फल है वो ये है, महत्सेवा द्वारम विमुक्ते। जो मुक्ति का द्वार है वो केवल और केवल वो साधु के द्वार पर से ही शुरू होता है। मुक्ति का जो रास्ता है, मुक्ति का जो द्वार है, वो साधु संघ से शुरू होता है।